प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े प्रतापी तथा दानी थे। वे प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करते तथा गुरु ब्राह्मण की सेवा किया करते थे। उनके दरवाजे से कोई निराश नहीं जाता था। वह हर गुरुवार का व्रत तथा पूजन करते थे और दीन गरीबों की सहायता करते थे, किंतु यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक पाई तक का दान न देती थी। हाँ, राजा ऐसे थे, किसी को एक पाई तक दान देती थी। हाँ, राजा से ऐसा करने को भी मना करती थी। एक दिन की बात है, मैं इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं हो पाता। इस काम के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान धन से तो कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र एवं धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन एवं पानी का व्यवस्था लगवाइए। ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला खुदवाओ और तालाब भी बनवाओ, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ। निर्धन मनुष्य की कुंवारियों कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेक यज्ञ धर्म कार्य करो। इस प्रकार के कर्म करने से तुम्हारा कुल और तुम्हारा नाम लोक प्रसिद्ध हो कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, महाराज, तुम ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसकी मैं और अन्य मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सब समय बर्बाद हो। साधु ने कहा, देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को लीप कर अपने सर को बालों को धोते हुए स्नान करना। राजा ने कहा, वह हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा आदि खाएं और बृहस्पतिवार को कपड़े धोना। इस प्रकार 7 गुरुवार तक ही तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहां से चले गए। रानी ने साधु के बताए वचन के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते, उनका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए वो दोनों भूखे तरसने लगे और संसार के सभी लोग से घिरे गए। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचकर जीवन व्यतीत करने लग गया। इधर राजा के घर रानी और दासी बहुत दुखी हो गईं। वे इस दिन भोजन के
ही जल पीकर रह जाती हैं। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन खाए हो गए, तब रानी ने अपने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजारा बस हो जाए। रानी ने आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास चली गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोला, रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है अंत में मेरे लिए कुछ अनाज दे दो। दासी के अनेक बार कहने पर भी रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। जब दासी ने उत्तर नहीं मिला तो वहाँ से दुखी होकर तथा क्रोध होकर घर आ गई और अपने रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन छोटी मनुष्य से बात नहीं करती। जब मैंने उससे बार बार कहा तो भी उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। मैं लौट चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे वक्त आते हैं तो कोई सहारा नहीं होता है और अच्छे बुरे दिन का पता तो नहीं आपातकाल में ही लगता है। जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वैसे ही हम सब के भाग्य का दोष है। इससे वह बहुत दुखी हो गई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लग गई, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का पूजा और व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक तो उठते नहीं हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुम से क्या छिपाना, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था, इसलिए कहते कहते रानी के आँख भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बातें अपनी बहन को विस्तार से सुनाया और बहन बोली, देखो बहन, भगवान विष्णुदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर भी अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसने सचमुच अनाज से एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी भी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लग गई, हे रानी, जब तक हम को भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्योंकि न इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजा करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीले भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बता कर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आए। फिर उसने केले के जड़
तथा विष्णु भगवान का पूजन किया और पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हो गईं। परंतु उनके व्रत से गुरु भगवान प्रसन्न हो गए। 2 थाली में सुंदर पीले भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन को पाकर बड़ी प्रसन्न होकर रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, रानी बोली, हे प्रभु, विस्पत देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को विस्पत देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, अभी सच त्याग दो, तेरे रानी के गर्भ में। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तभी राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन आई तो शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और तब बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, बुलाने पर नहीं आई, बिना बुलाए आ गई। नंद बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होते। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में मनोकामना होती है वह सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करके तथा उनकी कथा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिवार देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।